बाबूजी, तमाम आप लोग हमार कांड के रूप में कैसे सुनीला, हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि शांति बना के अगर उन्हीं गीत के सुनब तो जरूर आप लोग के पसंद आई। ये करुण इसका गाथा है और ये कहानी जब सुनब तो एक बार सोचे पर जरूर मजबूर होकर कि वाह रे भगवान, आज भी ऐसा लोग अभी दुनिया में बाणन। 4 लाइन भूमिका दिया गया, कहना है कवि का क्या। कि कोई सर कटाया वतन के लिए, कोई जंगी जौहर का डंका बजाया, कोई है बना मजलूमों का मसीहा, कोई आन पे अपना सब कुछ लुटाया, कोई बनकर दानव दरिंदे यहाँ गांधी अम्बेडकर का चमन है जलाया, कोई इन गरीबों का कातिल है राजेश, कोई लाश ऊपर कफन है उठाया। यहाँ एक लाइन तरज बा, का गजल का लाइन बा मास्टर। वो है तरज बा कि ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। अरे जिया भैया जिया। भटकता है क्यों दर बदर, दोनों आलम का रहबर मदीने में है। ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर, अरे दोनों आलम का रहबर मदीने में है। ऐ मुसाफिर भटकता है क्यों दर बदर। एक लाइन हम गाइला कि ना वो काबा में है ना वो काशी में है, खोल कर देख बंदा तेरा सीने में है। ना वो काबा में है ना वो काशी में है, अरे खोल कर देख बंदा तेरे सीने में है। हमरे गाना का भाव दिहल गई, कहनाम हो कवि जी बड़ी अच्छी बात लिखलन है। का लिखलन, पूरी गाना का निचोड़ दे दिहलन, पूरी कहानी का निचोड़ में लिखल गई का कि अरे जिस जवानी पे है ना जैत ना तुझे। बेटा अरे जिस जवानी पे है ना जैत ना तुझे, एक दिन सरिता समंदर में ढल जाएगी। है ना जैत ना तुझे, अरे एक दिन सरिता समंदर में ढल जाएगी। अरे तो जिस जवानी में है ना जैत ना तुझे, एक दिन सरिता समंदर में ढल जाएगी। और क्या, झूठे मगरूर बनते हो जालिम सितम, हो जालिम सितम। अरे झूठे मगरूर बनते हो जालिम सितम, आखिर एक दिन जवानी ये जल जाएगी। बनते हो जालिम सितम, आखिर एक दिन जवानी ये जल जाएगी। हमरे विरहा का शुरुआत हो, कोई कपोल बात नहीं बाबू, कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक पत्रिका निकलती है माया, और माया पत्रिका से कहानी प्रकाशित हुई थी। कहानी को भाव के रूप में दिया गया, गाना के रूप में लिखा गया। कहना है कवि का क्या, नजम के लाइन में बतावल गई, का कहल गए। ए प्रकृति तेरी कैसी ये कहानी है, ए प्रकृति तेरी
ये कहानी है, तेरे साये में तड़पती जिंदगानी है। भव्य भारत जहाँ बहती जमुना गंगा है, भव्य भारत जहाँ बहती जमुना गंगा है, जहाँ भारत का लहरा रहा तिरंगा है। कहानी कहवा कबा, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। हमरे विधा का शुरुआत हो गई। कैसन कहानी बा बाबू, केकर कहानी हो, कहाँ का कहानी हो। पलामू मोहनपुर में महेश एक इंसान सुनो, पलामू मोहनपुर में महेश एक इंसान सुनो, उन्हीं की गोद में रहे 3 संतान सुनो। एक दिन महेश माधुरी का साथ छोड़ चला, एक दिन महेश माधुरी का साथ छोड़ चला, दोनों पुत्र पुत्री से नाता तोड़ चला। पति के गम में अंधी होकर दिन बिताती थी, पति के गम में अंधी होकर दिन बिताती थी, भिखराजी रंजन रजनी को लेकर आती थी। मांगते भीख दोनों भाई उस नगरिया में, मांगते भीख दोनों भाई उस नगरिया में, छलक जाता था आंसू दुख के उस नजरिया में। विधाता विकलांग दोनों भाई को बनाए दिया, विधाता विकलांग दोनों भाई को बनाए दिया, बिगड़ी तकदीर अपनी कलम को घुमाए दिया। तनी बात समझला, कहानी एकदम शीशा जैसन झलके लगी। हमरे पलामू जिला में, जो कि झारखंड में अब चला गया बाबू, पहले पलामू बिहार में ही था, लेकिन जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो पलामू कट करके झारखंड में चला गया। और वही झारखंड में पलामू जिला के अंतर्गत एक तपे तपाया गांव, जेवनी गांव का नाम मोहनपुर। मोहनपुर में बाबूजी देखें, एक बहुत ही गरीब इंसान महेश नाम का आदमी रहता था। बारे भगवान तोहरो लीला गजब हो। पत्रिका में पति का नाम महेश बतावल गई, महेश का पत्नी का नाम माधुरी बतावल गई। दोनों जिंदगी बितावत हलन, मेहनत मजदूरी कई के परिवार का परवरिश खर्चा बर्चा चलत बा होत बा, लेकिन भगवान ओ परिवार में 3 ठे फूल खिलौलन, जौना में 2 बेटा 1 बेटी। बेटी सबसे छोटी है बाबू, दोनों भाई बड़े हैं उस बहन से, बहन छोटी है। लेकिन देखें समय धीरे धीरे बीतल बाटे, आखिर वो महेश जो था, महेश माधुरी का पति कैंसर के रोगी था। एक दिन वो भी दिन आ गया कि महेश इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा, महेश मर गया। और जब महेश मर गया तो वो बेचारी औरत की जात, कहा जाता है बाबू औरतों के लिए कि अबला जीवन हाय, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। आज वो बेचारी अपने पति की लाश को लेकर के रोती है, बिलखती है। किसी तरह से गांव वालों की मदद लेकर के अपने पति की अंतिम दाह संस्कार कर देती है। इतनी पति के वियोग में रोते रोते 1 माह बीता, 2 माह बीता, 4 माह बीता, 6 माह गुजर गई। अब गुजरले का अंजाम ही निकलल कि ओ माधुरी अपने पति के वियोग में रोत रोत दोनों आंख की अंधी बन चुकी। बच्चे तीनों छोटे छोटे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है कि परिवार का परवरिश हो। अपने तीनों बच्चों को जिलाने के लिए आज वो अंधी माधुरी बाबू, दोनों आंख का अंधा माधुरी भीख मांगने पर उतारू हो गई। भीख मांगना शुरू कर देती है, रोत में और भीख मांगत में। तरज बा एक लाइन का, वह तरज का लाइन बा कि गोरी गैली पियावा के देश, अरे गोरी गैली पियावा के देश, रोवे मन मीतवा, रोवे मन मीतवा। आज अपने मतारी का दशा देख के दोनों जौन लड़का हवन बाबूजी, दोनों लड़का रोत हवन।
रोक एक बात कहलन है, कवि जी का भाव देवे के पड़ल का। कैसे नवरिया होई है पार, अरे कैसे नवरिया होई है पार, रोवे दोनों वीरना। छोड़ी गईले सनसार, ओहो बाबू छोड़ी गईले सनसार, रोवे दोनों वीरना। बड़का भैया का नाम राजीव बा, दूसर का भैया का नाम रंजन बा। बड़का भैया राजीव रोवत बा, छोटका भैया के समझावत बा, कहत बा का कि माई मोरी अनहरी के बिगड़ल समैया, कैसे बहिनिया के होई है सगैया। रंजन से कहत बा कि भैया बाबू तो मर गिलन, माई आनर हो गई, हमनी के भीख मांग के जिंदगी का परवरिश करे ले, लेकिन आखिर बहनिया का ब्याह शादी कैसे हुई। बहनियों तो धीरे धीरे बढ़ल जात पे रोवत बा, भाई समझावत बा कि माई मरी आनहरी के बिगड़ल समैया, कैसे बहनिया के होई है सगैया। संसार ओहो सुनाई हो लागे संसार, रोवे दोनों वीरना। अब धीरे 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 तीनों लड़का बड़ल होखल जात पड़न। धीरे धीरे बाबूजी आज महेश के मुअले 11 वर्ष गुजर गिल बा। 11 वर्ष गुजर गई, दोनों लड़का, एक लड़का राजीव लड़का कम से कम 8 वर्ष के करीब करीब बतावल गई, जो छोट भाई बा रंजन वो 7 वर्ष का बा, बहनिया 6 वर्ष के बे। धीरे धीरे बड़ा होखे लगलन। लड़का जब बड़ा होखे लगलन, सर पर भूत सवार हुई बहन का कि आखिर बहनिया धीरे धीरे बड़ हुई, शादी ब्याह कैसे हुई। दोनों भैया आपस में एक दिन विचार करत हुवन, विचार कई के आपस में बतियावत हुवन। राजीव और रंजन का बतियावत हुवन भैया, वह तर्ज कलाइन बा हमरे कैसेट वाली गीत लाग गई। का तर्ज कलाइन बा मास्टर? हमरे कैसेट का गीत लाग गई, वो कैसेट में हम गौले रहली का कि बक्सर से बिया तोहर रेल, बक्सर से बिया तोहर रेल, सवेरे तू त चलिए नु जईबा। बक्सर से बिया तोहर रेल, सवेरे तू त। अब माई भीख मांगे से भी लाचार हो गई वे। भैयवे दोनों भीख मांग के माई को बहनिया को गुजर करत हुए। धीरे धीरे 2-3 वर्ष और गुजर गई बाबू। जब 2-3 वर्ष और गुजर गई, अब भैया दोनों टाट हो गई हुए। एक दिन राजीव रंजन आपस में बतियावत हुए। का बतियावलन कि अरे देशवा में 3 ठे इंसान, देशवा में 3 ठे इंसान, बिरा नवा चल ओही जे न चली जा। देशवा में 3 ठे इंसान, गरीबन के हवन भगवान,
चली जा। बड़का भैया राजीव से कहलस कि भैया भीख मंगला से बहन का ब्याह न हुई। हम बड़ा नाम सुन ले बानी ए दुनिया में, बिहार यूपी में 3 गो इंसान भगवान के रूप में अवतार ले ले हूँ। वो तीनों इंसान का नाम बतौले बा राजीव भैया रंजन से। का कहले बा? एकठे मुलायम लालू ददन पहलवान हो, न दुखियन के खातिर देलन उहो जान हो। अरे नेता हूँ दुनिया में महान, नेता हूँ दुनिया में महान, बीरनवा चल ओही जे न चली जा। बीरनवा चल ओही जे न चली जा। भाई आपस में विचार कैली हलन कि एक तरफ बिहार में ददन पहलवान और लालू यादव हैं, तो यूपी में मुलायम सिंह यादव हैं, और तीनों एक भगवान के रूप में है। चल करके अपनी व्यथा तीनों नेताओं से हम लोग कहेंगे। राजीव भैया बड़का भैया पहुंच गई बिहार में ददन पहलवान के यहाँ और लालू यादव के यहाँ, और छोटका भैया पहुंच गई मुलायम सिंह यादव के यहाँ। आपन दुख के लेके मतारी से कई के गैलन की माई हमनी के ऐसन ऐसन बात बा, हमनी के जात बनी जा। लालू मुलायम यादव से कुछ हमनी के मदद मांगब जा, बहन का शादी भी हो जाई, घर का खर्चा भी चल जाई। देखें आखिर दोनों भाई पहुंचलन है दोनों जगह। आज जब पहुंचलन उस समय के बात मिलल का तरज दिखल गई। वह तरज बाकी सैया ओ सैया गाड़ी धके आ जा राजधानी से। सैया हमरे गाना का भाव दिहल गई कि दोनों भाई चल दो तरफ सहरिया में, दोनों भाई चल दो तरफ सहरिया में, दोनों भाई चल दो तरफ सहरिया में। आंसू दुखवा के भर के नजरिया में, आंसू दुखवा के भर के नजरिया में, दोनों भाई चल दो तरफ सहरिया में। राजीव शेर लालू जी के पटना में आइले, रंजन मुलायम सिंह के घरवा पे गईले। आशा मानवता के लिहले सहरिया में, आशा भर के नजरिया में, आंसू दुखवा के भर के नजरिया में, दोनों भाई चल दो तरफ सहरिया में। ए बाबू बड़का भैया पहुंचा है बिहार में, और बिहार में पहुंचा है छोटा भाई जो है
चला गया यूपी में मुलायम सिंह यादव के यहाँ। दोनों भाई, पहला भाई जब बिहार में पहुंचल बा तब सबसे पहले ददन पहलवान भूतपूर्व वित्त कर वाणिज्य मंत्री के यहाँ पहुंचल। आज जब ददन पहलवान के पहुंचल बा, जाके अपन दुख सुनावत बा। का कहले बा भैया? तरज बा। वह तरज बा। किया बही तबारी बाप, अरे या बही तबारी बाप, उमरिया ये बलमूजी, धारा जानी पातारी का लैया ये बलमूजी। बिहार में पहुंचल बा ददन पहलवान के यहाँ, जब उनकी भूतपूर्व वित्त कर वाणिज्य मंत्री रहलन। तो वो मंत्री जी के ददन पहलवान से जाके एक बात कहलस। लड़का रोवत बा, बड़का भाई आरो के एक बात कहले बा कि सुन के आइल ना कहीं, सुन के आइल ना कहीं सनवाए नेताजी, हमरो बा करुण दासा सनवाए नेताजी। हाथ जोड़ के रोवत बा वित्त कर वाणिज्य मंत्री ददन पहलवान के यहाँ। रो के कहले बा, का कहले बा कि सुनीला गरीबन के करीला सहारा, यही से राउर दुनिया गुजत बाटे नारा। यही से दुनिया में गूंजत बाटे नारा। अरे अंधी माई बहिन हो, अंधी माई बहिन दो, बीरा नवाजे नेताजी, हमरो बा करुण दासा नवाये नेताजी। रो रो के पूरी कहानी बतौलस हाथ जोड़ के कि नेताजी हमारा परिवार में बाबूजी तो बहुत पहले मर गईलन, कैंसर के रोगी रहलन, बहुत गरीब परिवार रहल। माई बाबूजी के गम में आन्हर हो गई। कुछ दिन तक तो भीख मांग के हमनी के जिंदगी का गुजर बसर कैलस, लेकिन अब हमार माई भीख मांगे से भी लाचार बे। तो ए नेताजी हमनी के 2 भाई 1 बहन, हम एगो भाई सबसे बड़ जोन रउआ के हैं आइल बानी, एक छोट भाई उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के यहाँ पहुंचल बा, और हम आइल बन यही से कि हमार छोट बहन बे अब धीरे शादी करे लायक होखल जात बे। ओ बहन का हमार गुजारा कैसे हुई, शादी कैसे हुई, हमनी के परवरिश कैसे हुई, कोनो रास्ता बता दी, कुछ मदद कर दी। ददन पहलवान जब सुनलन हम ए तनी बात कैलन है का बाबू तरज बा
अरे तोड़ी के सैया गईल हमरा से, हाँ तोड़ी के सैया गईल हमरा से, प्रीतिया हो राम तोड़ी के। ध्यान दिहन कि एक बार गईला जो हती छोटा का, मंत्री जी से बतावत बा लड़का, एक बार गईला जो हती छोटी का, बीरनवा हो बाबूजी, माननीय मुलायम सिंह के यहाँ, लेकिन बतावत बहु लड़का कि गईला बिराना मुलायम सिंह की नगारी, अरे जो हद होई है भोजनवा हो राम, भोजनवा हो राम, इतना जब वो लड़का कहा है ददन पहलवान से, आज बिहार के नौजवानों के दिलों का धड़कन ददन पहलवान आग बबूला उठा, सुन करके कलेजा दहल गया। अरे सुन करके कलेजा दहल गया राजीव की करुण कहानी पे, सुन करके कलेजा दहल गया राजीव की करुण कहानी पे, गरीबों के लिए मैं मरता हूँ, मैं मर जाऊंगा पानी पे, ददन है मेरा नाम सुनो। ददन यादव बोले हैं कि ददन है मेरा नाम सुनो, तुझे खिला के तो मैं खाऊंगा। अरे ददन है मेरा नाम सुनो, तुझे खिला के तो मैं खाऊंगा, पीड़ितों के लिए मैं लड़ता हूँ बेटा, तेरी लाज बचाऊंगा। तन का कपड़ा धोती साड़ी 10,000 रुपया दिए, तन का कपड़ा धोती साड़ी 10,000 रुपया दान किया, तेरी बहन की शादी कर दूंगा, ददन जी का यही ऐलान किया। आखिर ददन पहलवान ने ऐलान किया है कि तेरी बहन की मैं शादी करूंगा। कपड़ा लत्ता 10,000 रुपया का मदद किए। वहां से लड़का गया है लालू यादव के पास। लालू यादव जब इस बात को सुने हैं कि इतनी आफत में ये छोटा सा लड़का है, इतनी गरीबी झेल रहा है, लालू यादव जितना हो सका है बाबू मदद किए हैं, वो भी 10,000 रुपए और कपड़ों से उस लड़का का इज्जत किए और सम्मान किए। लेकिन हुआ क्या बाबूजी? कहल गई का सुनो लालू मुलायम नेक नेता, सुनो लालू मुलायम नेक नेता, ऐसा ही सुंदर काम किया।
10-10 हजार रुपया देकर दोनों नेता एहताम किया। मेरे हाथ में जब शासन होगा, बोले हैं लालू और मुलायम यादव दोनों कि मेरे हाथ में जब शासन होगा नहीं कोई गरीब रह जाएगा। सुनो हम लोगों का दिल्ली पर एक दिन झंडा लहराएगा। बेटा परेशान मत हो, एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा जब हम लोगों का सरकार, जब हम लोगों की सरकार बनेगी कोई गरीब नहीं रहेगा। सांत्वना दिए हैं उस बच्चा को, पैसा से मदद किए, कपड़ों से मदद किए। आखिर वो दोनों भाई, एक भाई मुलायम सिंह यादव के यहाँ से, एक भाई लालू यादव के यहाँ से सामान, पैसे और कपड़े लेकर के घर की ओर चल दिए। बीच रास्ते में दोनों भाइयों से मुलाकात हुई है। एक गंतव्य जगह पर दोनों भाई आपस में बात किए थे कि हम लोग दोनों आदमी यहीं पर मिलेंगे, फिर उधर से लौट करके आखिरकार बाबू एक गंतव्य जगह पर मिले और मिल करके दोनों भाई आज खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, सोचे थे कि अब बहन का ब्याह मजे का हो जाई, कोनो दिक्कत न हुई, हमनी का जिंदगी का परवरिश हो जाई। माई आन्हर वे लेकिन माई कभी गुजारा हमन का कह लिहल जाई। आज दोनों भाई खुशी में झूमत चलल हुन घर की ओर कि माई या बहन रास्ता खोजत हुई हैं। लेकिन देखें आखिरकार वो गरीब परिवार में एक बड़ा दर्दनाक घटना घटल। का घटना घटल बा बाबू? कि आज गाड़ी धाला महाबोधि राजा जी, आज गाड़ी धाला महाबोधि राजा जी, सुते के मनवा करे रौरा गोदी राजा जी। जवन बहनिया बिया जेकर नाम हम रजनी बतौली, बाबूजी पत्रिका में रजनी बतावल गई। दोनों भाई तो और खुशी से झूमत पैसा कौड़ी लेके आवत हुवन कि चलल जाई घर का परवरिश मजे का होई, बहन का शादी भी हो जाई। लेकिन यहर बहनिया बाबूजी माई खातिर पानी ले आवे कुआं पर पहुंचल बे। आज जब घर से निकलल पानी ले आवे कुआं पर पहुंचल, वो लड़की के साथ एगो घटना घटल। का घटना घटल बा कि सुंदर रजनी रहली, सुंदर रजनी रहली, दुई जगह चनवाए बाबूजी, सुंदर रजनी रहली, दुई जगह चनवाए बाबूजी, गजबे बनौले बाणे भगवान बाबूजी। सुंदर रजनी रहली, दुई जगह चनवाए बाबूजी, अरे सुंदर रजनी रहली, दुई जगह चनवाए बाबूजी, गजबे बनौले भगवान बाबूजी। पनिया भरा न जाता रहली बबुनिया, देखले बगुंडा एक जुलुमी जवानिया, सूरत एकर सोना के समान बाबूजी, सूरत एकर सोना के समान बाबूजी, गजबे बनौले भगवान बाबूजी। लड़की जाती है कुआं पर पानी भरने के लिए, पानी ले आवे खातिर लड़की चलल बे। तब तक वही गांव का ठाकुर साहब का बेटा घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है। देखता है उस लड़की को, रजनी की सूरत को देखता है, मोहित हो जाता है और घोड़े से उतर करके एक बात बोला है रजनी से। क्या बोला है बाबू?
कि लेला रुपया चाहे जेता ना ये गोरी, लेला रुपया चाहे जेता ना ये गोरी, हीरे से बहिया में आव अजोरी, आव अजोरी, रहे पापी तो गलाऊ न दान ये बाबूजी, रहे पापी तो गलाऊ न दान ए बाबूजी, गजबे बनवले भगवान ए बाबूजी। डांट करके बोला है कि ये लड़की किसके घर की हो? हाथ जोड़ के कलश की बाबू यही गांव में हम स्वर्गीय महेश सिंह का बेटी हैं। दीवाना है वो ठाकुर। बोला कि ई भरी जवानी को लेकर के कहाँ जाओगी? चाहे जितना पैसा है ले लो, लेकिन केवल एक रात मेरे साथ गुजार दो। तैश में आ जाती है वो गरीब की लड़की। तैश में आकर के वो लड़की डांटती है और कहती है कि लाज नहीं आती है पापी, तेरा मुंह चप्पल से रंग दूंगी। अरे लाज नहीं आती है पापी, तेरा मुंह चप्पल से रंग दूंगी। मैं असल बाप की बेटी हूँ, बेपानी तुझको कर दूंगी। अबला हूँ लेकिन चंडी हूँ, जौहर अपना दिखला दूंगी। असमत कैसे मेरी जाएगी, तेरे तन में आग लगा दूंगी। अरे पापी मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी इज्जत गरीब नहीं है। आखिरकार जब तमा उठी है वो लड़की, तैश में आकर के ठाकुर का बेटा पैसे वाला था, घमंडी था, पैसे का घमंड था। आज बाबू देखें घोड़ा से उतरा ही था, निकाल लिया लड़की पर चाकू चलाने के लिए। चाकू को निकालता है और करता है क्या वो ठाकुर? कि सुन ले पापी नीचा, सुन ले पापी नीचा, जालिम शैतानावा हो। अरे छुरावा निकलस ते ही छानावा ये बाबूजी। ओ ठाकुर का बेटा जिसका नाम पत्रिका में बबलू सिंह बताया गया, बाबू थोड़ा भी नहीं विचार किया और करता है क्या कि दौड़ी के पापी छुरा पेटावा में घोपी दिहलसी। खुनवा से लाला भैले तनावा ये बाबूजी। गिरी के धरतिया पे ए भैया तड़प लगा ली राजानी हो। आ छूटल चाहे आल्हारे परनावा ये बाबूजी। पेट में चाकू लगल बा बाबू, तड़प रही है, खून की धार बह चली, तड़प रही है वो लड़की धरती पर गिरी है। लेकिन एक ही बात आंखों के सामने दोनों भाई का चेहरा नाच रहा है। रोत पे लड़की और रो के रजनी एक बात कहले बे कि के करा हाथे भैया मोरा, के करा हाथे भैया मोरा रखिया बधाई है हो। के दी माई के पानी दानवाए बाबूजी। यही रो करके सोचती है वो लड़की,
तब तक धीरे धीरे उस लड़की के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरकार वो लड़की बाबूजी उसी जगह पर धरती पर गिर करके अपनी अंतिम दम को तोड़ देती है। शरीर से इतना खून निकल चुका कि वो अपनी अंतिम दम तोड़ चुकी। ठाकुर का लड़का तो चला गया, ठाकुर का लड़का चला गया, चूंकि उसके पास पैसे था, दौलत थी, दौलत की घमंड थी, चला गया। गांव वालों को पता चला है, खबर मिली है, किसी तरह से रजनी की लाश को उठा करके और रजनी के दरवाजे पर लाए हैं। जब वो बुढ़िया आनहर महतारी के पता चलल कि ये दुनिया में हमारी बिटिया ना बे, बाबू तो बहुत पहले में छोड़ के चल गई रहलन। ओ बूढ़ महतारी के, ओ बूढ़ औरत के इहे बेटा बेटी तो सहारा रहलन। आज जब सुनलस कि ये दुनिया में हमारी बिटिया ना बे, वो बूढ़ महतारी रोत बे, दोनों आंख अंधी रोत बे, रो के एक बात कहले बे। तरज बा का तर्ज का लाइन बा मास्टर। कि निबिया के पेड़ जाने काटी हाय बाबा, निबिया के पेड़ जाने काटी हाय बाबा, निबिया चिड़ैयन के बसेर हो। रही जाई निबिया के पेड़ हो। आखिरकार रजनी का जब लाश दरवाजा पर रखल गई बाबू, ओ समय रजनी का मतारी अंधी मतारी रोत भी अपनी बिटिया का लाश पकड़ के और रो के एक बात कहलिन हा कि जो हेली मातारी कहाँ गईली मोरी बिटिया, जो हेली मातारी कहाँ गईली मोरी बिटिया, पानी बिना तड़पेला शरीर हो। नाही अबही अइले दूनो मोरा सुगानावा, सुगानावा कई दिन बीतल नाही अइले भवनावा। मरला के बिटिया के मिलल बा खबरिया, मरला के बिटिया के मिलल बा खबरिया, छतिया पीटली गिर गिर हो।
उस बुढ़िया अंधी को चला है कि मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। बेटी के लाश पर फूट फूट के रोवत बे। दोनों लड़का अभी तक घरे ना आइलन, 3 दिन 4 दिन हो गई। दोनों लड़का कह के गइलन कि माही घबराइया मत, हम आ जाये। इन्हें घर पर बेटी कई दशा हो गई, घर में लाश के रूप में बिटिया पड़ गई। कवि जी एक बात लिखलन है का, तेरी का बात। ए भैया गुलशन के फुलवरिया रोवे तमोरे रामा हो राम। अरे गुलशन के हई फुलवरिया रोवे, जुर्म की बीच धरा में पड़ गई लीनेवरिया। कहल गई आखिरकार जब मतारी के सामने लाश आइल बा, गांव के लोग लेके अइलन है वो लड़की का। मतारी रोवत में पागल हो गई। मतारी पागल होके वही लाश पर गिरल बे। लेकिन बाहर भगवान तोहरो माया गजब बा। एक तो पति के गम में ओ पगली अंधी हो चुकी थी, और आज जब सामने बिटिया का लाश पड़ल बा हो, एक गम का बर्दाश्त न कैलस बुढ़िया। वो बेटी के ऊपर ही गिर करके वो भी अपनी अंतिम दम तोड़ देती है। बेटी के लाश के ऊपर ही गिर करके वो बुढ़िया माँ भी अपनी दम तोड़ दी, अंतिम दम तोड़ देती है। गांव वाले अवाक हैं कि आखिर किया क्या जाए। दोनों बच्चे भी नहीं है घर पर। लेकिन तब तक एक और घटना घटल। कौन घटना घटल बा कि अरे आइली लसिया माई के समानावा हमारे भैया हो। अरे आइली लसिया माई के समानावा हमारे भैया हो। आ गंगा जमुना हो गईले नया नवा हमारे भैया हो। के लोग सोचत हवन बाबू बिना बेटी के मुख में के दी अग्निया हो। का कह बचवन के कहवा गईली तोरा बहिनिया हो। दोनों घरवा नहीं खे मोर लालनवा हमारे बाबूजी के दी बिटिया के आज कफनवा हमारे बाबूजी। लोग आखिरकार उस लड़की और उसकी माँ की लाश को उठाए अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी ही कर रहे थे। तब तक वो दोनों भाई अपन खुशी से झूमत घरे आयल हुन। देखलन कि अरे हमरे घर पर गांव घर के लोगन का भीड़ लगल बा। दूठे लाश के रूप में केहू का लाश रखल बा। दोनों भैया पूछत हुन सबसे, गांव घर के लोगन से। का पूछलन है भैया कि रोवेले धरतिया रोवेले धरतिया हो आकाश के तरैया दादा। भैयन के राखी रोवे माई के दुलार। घरवा के दीप हो बहरवा के लोगवा बाबू। संगवा के मती रोवे रोवे नर नार। एहवर माई बेटी या के गम में मरी रे गईली। हई छोड़ के सुगनवा उड़ी गईली संसार। ओहवर दूनो बिरनायावत रहल रहिया में दादा। मनवा में अपन दूनो करत विचार। बहन के सगैया सा मैया से होई रे जई हैं। भवस्य नवरिया अब लागी जई हैं पार। नवले दोठे अर्थी सजल दखल घरवा दादा। तबले दूठे अर्थी सजल देखल घरवा दादा। कह माई बहिन गईली भैया लोग हमार।
लड़का खुशी में झूमत आवत रहन बतौली घरवा जब देखलन है दूठे लाश पड़ले भैया। अब आंख हवन सबसे पूछत हवन कि भैया केकर लाश बा, कैसन हमरे घरे भीड़ लगल बा, हमर बहनिया और मतारी दोनों माई बहन कहाँ हैं। केहू के मुंह से आवाज ना निकलत बा। जब दोनों लड़का सुनलन है कि दुनिया में हमार माई भी ना बे बहन भी ना बे, दोनों लड़का रोवत रोवत भैया पागल हो गईलन। कैसो कैसो गांव के लोग समझौलन हैं, लेकिन वो दोनों अर्थी के लेके आज गांव के लोग दोनों भाइयन के लेके आज उहे दोनों भाइयन से माई और बेटी का मुख में अग्निदान गांव के लोग मिल के दिवौलन। यह है दुनिया बा। लेकिन भइल का बाबूजी अंतिम लाइन में कहल गई का, अरे कैसे रही है दोनों भाई छोड़ के कहावा गईलू माई, नहीं देखले मुसु गनवा मरे के दिनवा। आखिरकार कवि जी के लिखे के पड़ल कि बुरा काम का बुरा नतीजा पापी ऊ पकड़ैले, पुलिस प्रशासन के हाथे उहो धई के जुलुमी गईले, अइले बाद में जहल खानवा मरे के दिनवा। कि जो जैसा वो कर्म करेगा फल देंगे भगवान, यह है गीता का ज्ञान। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रही मन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। आखिर पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई है और जा करके पुलिस प्रशासन उस बबलू ठाकुर बबलू सिंह को पकड़ करके जेल में आज जेल के हिरासत में जेल के कोठरियों में बंद कर दिया। आज जेल के अंदर वो जिंदगी जी रहा है बबलू सिंह। गाना के अंतिम लाइन में कहल गई, जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन राखी वतन के पानी, ओम प्रकाश मितवा अनुज के गूंज रही कहानी। अरे गुलशन की फुलवरिया रोवे, ए भैया गुलशन की फुलवरिया रोवे, राजेश ऋषि राज के केशवपुर नगरिया।